देश में इस वक्त में किस तरह की राजनीति हो रही है, मुझे लगता है ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई वाकिफ है कि आज की राजनीति कितनी जहरीली, कितनी नफरती हो चुकी है। और राजनीति में आपस में जो बीच का सौहार्द होता था वो भी खत्म हो गया है। और राजनेताओं को लेकर के अब एक परसेप्शन बन गया है कि नेता मतलब झूठा आदमी, नेता मतलब ये काम नहीं करेगा, नेता मतलब ये सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आया है। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। जो बच्चे पाकिस्तान की गोलाबारी से अनाथ हुए, उन बच्चों को, और एक दो नहीं, दर्जन नहीं, बल्कि तकरीबन 2 दर्जन 22 बच्चों को राहुल गांधी ने गोद लिया है। सोचिए कि मौजूदा राजनीति में यह कितनी बड़ी बात है। आजकल नेता वो वादे करते हैं और वादे करके भूल भी जाते हैं। राहुल गांधी ने पुंछ के अंदर 22 बच्चों को गोद लेने का काम किया है। और ना केवल गोद लिया है, बल्कि उसके साथ साथ यह कहा है कि भाई इनकी ताउम्र जो भी पढ़ाई ये करना चाहेंगे, जो जहां तक भी पढ़ना चाहेंगे, वो सारा पैसा हम खर्च करेंगे। और यहां तक भी नहीं, बात यह है कि जो पहली किस्त है इन 22 बच्चों के खाते में पहुंच गई, तब जाकर के खबर अब सामने आई है। अभी तक तो ये खबर भी सामने नहीं थी। राहुल गांधी दरअसल अभी पहलगाम हमले के बाद में जम्मू कश्मीर गए थे और वहां जाकर के उन्होंने पुंछ के अंदर, वहां पर जहां पर पाकिस्तान की तरफ से आए हुए ड्रोन की तरफ से हमले किए गए, और पुंछ वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, जहां पर एक मंदिर को तोड़ा गया, जहां पर एक गुरुद्वारे को तोड़ा गया, और वहां जाकर के राहुल गांधी ने लोगों से मुलाकात की। जरा ये तस्वीर देखिए आप। पुंछ के अंदर पाकिस्तान के हमले में जुड़वा बच्चों की मौत हो गई थी। इनके नाम है उर्बा, फातिमा और जैन अली। ये जुड़वा बच्चे, इनकी मौत हो गई थी। और राहुल गांधी इन बच्चों के स्कूल में गए। अभी बच्चे तो थे नहीं, इनकी मौत हो गई थी, तो इनके स्कूल में गए और इनके स्कूल में जाकर के इनके दोस्तों से राहुल गांधी ने मुलाकात की। अब छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के जो दोस्त हैं वो भी छोटे थे, उनसे मुलाकात की और उनसे मुलाकात करके समझा कि कैसे क्या कुछ तकलीफें आप लोगों को है, मैं कैसे आप लोगों की मदद कर सकता हूं। और वहां जाकर के पता चला कि यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे मारे गए हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मां बाप मारे गए, जो बच्चे अनाथ हो गए। और उसके बाद में राहुल गांधी ने कहा कि आप लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, रिकॉर्ड्स खंगालिए, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हो गए, और उसके बाद में हम उन सारे बच्चों की मदद करेंगे। उन सारे बच्चों को पढ़ने के लिए जहां तक भी संभव होगा हम हर संभव मदद उनकी करेंगे। और पहली किस्त वहां पर जारी कर दी गई है। आमतौर पर जब नेता कहीं किसी दौरे पर जाते हैं तो शिकायत की जाती है कि साहब ये सड़क नहीं बन रही है, या ये नाला नहीं बन रहा है। कई बार कोई बेचारा गरीब आदमी आता है, वो कहता है कि 6 बेटियां हैं मेरी और अब 2 बेटी की शादी है। तो नेताजी कहते हैं कि रामफल तुम देखना इनका, सुमित तुम देखना जरा। और वो सुमित जो है वो 1000-1500 रुपए, 10-12 हजार रुपए, 50,000 रुपए की गड्डी ज्यादा से ज्यादा वो पकड़ा करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन ये बड़ी बात होती है कि आप 22 बच्चों को उनके रिकॉर्ड्स निकलवा करके, ऐसा नहीं कि वहां पर जाकर के घेर लिया और जबरदस्ती हां भरनी पड़ गई, बोलना पड़ गया कि हाँ ठीक है मैं करूंगा, ऐसा नहीं। रिकॉर्ड्स निकलवा करके 22 बच्चों को चुना गया और उन 22 बच्चों का अब पूरी उम्र का खर्चा राहुल गांधी उठाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को कवर किया है। मौजूदा राजनीति में अभी पहलगाम की बात हो रही है, मोदी जी ने यह कह दिया, राहुल गांधी ने यह कह दिया, उसने यह कहा, उसने वो कहा, इस सब की बात हो रही है। लेकिन ये इंडियन एक्सप्रेस की आप खबर देखिए। इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर पूरी खबर की है कि किस तरीके से राहुल गांधी ने वहां पर मुलाकात की, और मुलाकात के बाद में राहुल गांधी ने क्या प्रॉमिस किया था, और प्रॉमिस को अब राहुल गांधी कैसे जो है वो अब फुलफिल कर रहे हैं। तो ये राजनीति में एक तरीके से बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरीके से अडॉप्ट करें। हालांकि मुझे अडॉप्ट करने के नाम पर एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्कीम याद आती है। उन्होंने कहा था कि हम गांव गोद लेंगे। अब वो गांव कितने गोद लिए गए, कितने गांव गोदी से उतर करके आप दौड़ रहे हैं, कितने गांव स्मार्ट सिटी में तब्दील हो गए हैं, और कितने गांव ऐसे हैं जिनका कुछ हो ही नहीं पाया है। तो मोदी जी ने भी कहा था कि हम गांव गोद लेंगे। गांव गोद लेने वाली जो स्कीम है, आप लोग बताइए कि आपके आसपास में कितने गांव जो है वो आप देख रहे हैं जो किसी सांसद ने गोद लिया। मोदी जी ने कहा था कि हर सांसद गांव गोद लेगा, और वो गांव गोद लेने के बाद में एक सर्टेन पीरियड के बाद में उनको छोड़ देंगे, फिर दूसरे गांव गोद लेंगे। ऐसा नहीं कि कोई एक बार सांसद बन गया बस उसको एक ही गांव गोद लेकर के उसी को डेवलप करना है। तो सरकार, सत्ता, ताकत, रुपए, पैसा सब कुछ होने के बावजूद मोदी जी कितना कर पा रहे हैं, और विपक्ष में होने के बाद में राहुल गांधी कितना कर पा रहे हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे दशरथ मांझी, उनके घर पर राहुल गांधी जब पहुंचे थे, तस्वीर देखिए आप, दशरथ मांझी के घर पर राहुल गांधी पहुंचे थे, और वहां पर दशरथ मांझी के घर पर जब उनका घर देखा, बिल्कुल टूटा फूटा घर है, बिल्कुल मिट्टी का मकान है, झोपड़ी है, तो राहुल गांधी वहां पर बिना कोई प्रॉमिस किए हुए आ गए। और उसके बाद में कुछ दिनों बाद में ही कॉन्ट्रैक्टर वहां पर जाते हैं, वहां पर जायजा लेते हैं, इंजीनियर्स जाते हैं,
तहकीकात करते हैं कितना बड़ा जो है एक जगह है, यहां पर कितना बड़ा मकान बन सकता है, और अब वहां पर यह मकान खड़ा हो रहा है, अब यह मकान वहां पर बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, अब जो है यह मकान बन रहा है। और दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब आए थे तो उन्होंने कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं मकान वगैरह बनवा दूंगा, लेकिन वो जब चले गए तो उसके महज 10 दिन के भीतर भीतर हमारे घर पर टीम आ गई थी। छापा मारने वाली टीम नहीं, वो चेक करने वाली टीम, इंजीनियर्स की टीम, कॉन्ट्रैक्टर की टीम, ठेकेदारों की टीम, और फिर उसके बाद में नाप लिया गया क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या मटेरियल चाहिए, वो चेक किया गया और उसके बाद में घर जो बनाना शुरू कर दिया। और बहुत हद तक संभव है कि राहुल गांधी अपने घर में बाद में प्रवेश करेंगे, पहले दशरथ मांझी के परिवार को उनके पक्के मकान में प्रवेश करवाएंगे। वहां पर भी 4 कमरे का एक किचन है, बेडरूम है, बड़ा एक हॉल है, 4 कमरे हैं और पूरी बाउंड्री वॉल, सब कुछ मिलाकर के जो है एक बढ़िया शानदार घर, जिसको आप गांव में कोठी भी कह सकते हैं, वो राहुल गांधी तैयार करवा रहे बिहार के अंदर। तो राहुल गांधी के ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। हाल में ही राहुल गांधी रायबरेली गए थे, रायबरेली गए तो वहां पर एक छोटी सी दुकान देखी, वहीं पर राहुल गांधी ने अपनी दाढ़ी बनवाई, बाल कटवाए, और उसके बाद में राहुल गांधी ने, जरा तस्वीर देखिए पहले, राहुल गांधी जो है वो मिथुन नाम